नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामय है। इनका श्वेत वर्ण और निर्मल कांति यह दर्शाती है कि कठिन तपस्या के बाद आत्मा कितनी शुद्ध हो जाती है। यह माँ गौरी की विस्तृत कथा में बताने जाने वाली हूँ। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत या चमत्कार। माँ गौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है। इनकी उपमा शंकुंड के फूलों चंद्रमा से दी जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र भी श्वेत हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ गौरी की कथा माँ पार्वती के समय की है, जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने जंगल में जाकर हजारों वर्षों तक अन्न जल त्याग कर तपस्या की। धूप, वर्षा, पाला और धूल के कारण उनका शरीर अत्यंत काला पड़ गया था। उनके शरीर पर धूल की परतें जम गई थी। माँ की भक्ति और अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। जब महादेव ने माँ पार्वती के काले पड़ चुके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोया तो उनका शरीर बिजली के समान चमक उठा। धूल और कालापन मिटते ही वे दूध जैसी सफेद कांति वाली हो गई। उनके इस परम उज्जवल स्वरूप को देखकर महादेव ने उन्हें महागौरी का नाम दिया। एक पौराणिक कथा यह भी बताती है कि जब महागौरी तपस्या कर रही थी तब एक भूखा से उन्हें अपना आहार बनाने के उद्देश्य से वहां आया, लेकिन माँ को तपस्या में लीन देखकर वह वहीं बैठ गया और उनके तप खत्म होने का इंतजार करने लगा। कई वर्ष बीत गए, सिंह भी माँ के साथ भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। जब माँ की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि यह सिंह भी उनके साथ इतने वर्षों तक तप में सहभागी रहा है। माँ इसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने उस सिंह को अपना वाहन बना लिया। इसीलिए माँ महागौरी वृषभ, बैल और सिंह दोनों की सवारी करती हैं। श्वेत जो आत्मा की शुद्धि और निर्विकरण होने का प्रतीक है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है, इसीलिए उन्हें अष्टवर्षा व वेदी गौरी कहा जाता है। इनका स्वभाव अत्यंत शांत है। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा आशीर्वाद में है। माँ मुख्य रूप से वृषभ बैल पर सवार करती हैं। योग साधना में 8वें दिन साधक का मन अष्टक चक्र सोम चक्र में स्थित होता है। माँ गौरी की कृपा से साधक के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में माँ महागौरी का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। जिनकी कुंडली में राहु खराब हो या जीवन में अचानक बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हो तो उन्हें अष्टमी के दिन माँ महागौरी की विशेष पूजा करनी चाहिए। अष्टमी के दिन ही मुख्य रूप से कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को माँ महागौरी का रूप मानकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। 8वें दिन सफ़ेद या आसमानी रंग पहनना अत्यंत शुभ होता है। यह शांति का प्रतीक होता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है। नारियल का दान करना, उसकी मिठाई चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि कठिन संघर्ष और तपस्या के बाद ही निखार आता है। वे हमें शांति, पवित्रता और क्षमा का मार्ग सिखाती हैं।